हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वाई जी लॉ और मैं हूं वाई जी। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 23 एंड 24 जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वैसे समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बेसिकली इंसानों को एज अ कमोडिटी यूज़ करना, उनको स्मगल करना, बेचना, खरीदना इलीगली फॉर प्रोस्टिट्यूशन, फोर्स्ड लेबर एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये दोनों चीज़ें प्रोहिबिट करता है। सब क्लॉज 1 बोलता है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार। बेगार क्या होती है? बेगार होती है कंपलसरी लेबर जो इंडिया में होती थी। पहले ज़मींदार वगैरह उधार दे देते थे पैसे और उसके बाद रख लेते थे लेबर की तुम काम करते रहो, और एकदम ना के बराबर सैलरी देते थे और एकदम घटिया कंडीशंस होती थी। मतलब कंपलसरी लेबर विदाउट सब्सटैंशियल पे या एनी पे इज़ बेगार। तो सब क्लॉज 1 में बोला है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड। फिर सब क्लॉज 2 क्लैरिफाई करता है कि देखो जो स्टेट है ना, वो स्टेट कंपलसरी सर्विस जरूर कर सकता है, वो फोर्स्ड लेबर नहीं मानी जाएगी। जैसे मान लो कल को अटैक हो जाए इंडिया पे और सैनिक कम पड़ जाए, तो कंपलसरी आर्मी में बोल सकता है स्टेट की हर बंदे को जाना पड़ेगा 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। ऐसे काफ़ी देशों में होता है ना, इजराइल वगैरह में, स्विट्ज़रलैंड में भी होता है, तो वो फोर्स्ड लेबर नहीं माना जाएगा। लेकिन जब स्टेट ऐसा करे, वैसे आज तक करा नहीं है इंडिया ने कभी, लेकिन कभी स्टेट ऐसा मैंडेटरी कंपलसरी सर्विस करेगा तो वो जो सर्विस की टर्म्स होंगी ना, उससे मतलब आप पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए आपके रिलीजन, रेस, कास्ट या क्लास की बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि लोअर कास्ट वालों को ही सिर्फ बोल रहे हैं कि तुम्हें कंपलसरी करनी है, मतलब वो सेम होना चाहिए। तो बस इतना सा ही था आर्टिकल 23, सिंपल सा। इसमें 2 केस देख लो। केस नंबर 1 है PUDR वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको एशियाड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स केस भी बोला जाता है, 1982। इसमें क्या था, जो लेबर थी जो काम कर रही थी उनको बहुत ही कम पैसे दिए गए थे, ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट में जो मिनिमम वेज दे रखी है उससे भी उनको कम दिया गया था, और मैन वुमेन को अलग अलग सैलरी देते थे, ये जो कि नहीं होना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 23 के अंडर में इसको इंटरप्रेट करा। कोर्ट ने बोला कि देखो, फोर्स विद इन दिस आर्टिकल हैज़ अ वेरी वाइड मीनिंग। मतलब फोर्स मतलब ऐसा नहीं किसी को झूठ मार के या फिर किसी को 2 झापड़ मार के ज़बरदस्ती काम कराना। इट इंक्लूड्स फिजिकल फोर्स, लीगल फोर्स एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स विच फोर्स अ पर्सन टू प्रोवाइड लेबर एट अ वेज लेस देन अ मिनिमम वेज। अब कोई आदमी एकदम गरीब है और उसकी गरीबी का फ़ायदा उठा के उसको कम पैसों में काम करा रहे हो, वो कर लेगा। आप उससे फिजिकली ज़बरदस्ती नहीं करा रहे, आप उसको झापड़ मार के नहीं करा रहे, या फिर आप उस पर अब्यूज़ करके नहीं करा रहे, लेकिन आप उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को अब्यूज़ कर रहे हो, वो भी फोर्स्ड लेबर ही माना जाएगा। तो ये एशियाड कंस्ट्रक्शन वर्कर केस में ये बहुत गरीब लोग थे, इनका फ़ायदा उठा के इनको मिनिमम वेजेस से कम देना फोर्स्ड लेबर ही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उनका इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से उनको फोर्स किया जा रहा है। सेकंड केस है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। भी काफ़ी फेमस केस है, भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सेम से ही है कि भाई अत्याचार हो रहे थे लेबर के ऊपर, सेम से फैक्ट्स हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें एक लेटर जिसमें ऑब्जर्वेशन ही सारी दे रखी थी कि भाई इनह्यूमन एंड इंटॉलरेबल कंडीशन है, फलाना वलाना सब कुछ है, ठीक है, उसी को PIL की तरह माना गया था। और फिर कोर्ट ने गाइडलाइंस ले करी थी लेबरर्स के फेवर में कि बॉन्डेड लेबर और ये सब नहीं अलाउड है और इन सबको छोड़ो आप और इनको फ्री करो। तो ये हो गया आर्टिकल 23 और उसके केसेस। उसके बाद बात करते हैं अपन आर्टिकल 24 की। आर्टिकल 24 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। काफ़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आर्टिकल है। कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम का है उसको आप हैजार्डियस एक्टिविटी में नहीं एम्प्लॉय कर सकते। फैक्ट्री में, माइन में या हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में। फैक्ट्री और माइन में भी इसलिए मना करा है क्योंकि वो हजार्डियस है, लेकिन फैक्ट्री माइन स्पेसिफाई कर रखा है और बता रखा है कि कोई भी और अदर हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में आप उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते। आर्टिकल 24 में अपन 2 केस पढ़ेंगे। पहला केस तो वही है PUDR वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, एशियाड कंस्ट्रक्शन वर्कर केस। अब इसमें सोचो आप, लेबर के साथ बुरा सलूक हो रहा था, उनको मिनिमम वेज से कम दे रहे थे, आदमी औरत को अलग वेज दे रहे थे, तो चाइल्ड लेबर भी ऑब्वियसली वहाँ पे होगा ही। अब एशियाड कंस्ट्रक्शन वर्कर केस में सामने वाली पार्टी ने कंटेंशन उठाया था कि 14 साल से छोटे बच्चों को तो हाँ भाई हमने करा एम्प्लॉय, लेकिन वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो अगेंस्ट में नहीं है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938 के, क्योंकि उस एक्ट के अंदर, मतलब इस एक्ट के अंडर में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हजार्डियस इंडस्ट्री नहीं माना गया है। तो कोर्ट ने इधर थोड़ा वाइड व्यू लिया और इन्होंने हजार्डियस के अंदर ही कंस्ट्रक्शन को भी डाला, और इन्होंने बोला कि कंस्ट्रक्शन वर्क हजार्डियस वर्क ही है ऑब्वियसली, और चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स मस्ट नॉट बी एम्प्लॉयड इन सच वर्क। भले ही एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938 में एक्सप्लिसिटली हजार्डियस वर्क नहीं लिखा हो कंस्ट्रक्शन वर्क, लेकिन तब भी वो है। नॉर्मली MC मेहता को आप एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस में देखते हो, लेकिन ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड एक केस है, MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। शिवाकाशी एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे मतलब साउथ के अंदर फेमस जगह है जहाँ पे फायर क्रैकर और मैच बॉक्सेस बनते हैं। उनका काम ही वही है। मतलब होती है ना कुछ जगह जहाँ पे एक ही इंडस्ट्री बहुत प्रोमिनेंट होती है, तो शिवकाशी में, मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो सॉरी, शिवकाशी में मैन्युफैक्चरिंग का मेन हब था फायर क्रैकर का, मैच बॉक्सेस का। लेकिन वहाँ पर एक दिक्कत थी कि वो जो एरिया था ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चाइल्ड लेबर भी
एम्प्लॉय होती थी उस एरिया में, मतलब इन जनरली होती थी। तो कोर्ट ने रूल करा कि भाई देखो ये जो इंडस्ट्री है ना फायर क्रैकर और मैच बॉक्सेस की या शिवाकाशी में जो भी अदर इंडस्ट्रीज हैं वो हजार्डियस इंडस्ट्री है, और ऑब्वियसली फायर क्रैकर की इंडस्ट्री में बारूद वारूद होता है, मैच बॉक्स में ही बारूद वगैरह होता है, तो ऑब्वियसली हजार्डियस है। तो कोर्ट ने बोला कि देखो 14 साल से छोटे बच्चों को हम नहीं कर सकते वहाँ एम्प्लॉय, और 20,000 का फाइन भी लगा दिया फॉर एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन इन कॉन्ट्रवेशन टू चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तो ये 2 केस हैं। तो गाइज ये हो गया 23, 24। अब जबरदस्ती में लेंदी करूंगा नहीं क्योंकि इतना है नहीं और इतना इंपॉर्टेंट था। अगर अच्छा लगा तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट आ जाएगी और यहाँ पे पेड कोर्सेज के वीडियोस आ जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में सारे आपको लिंक्स वैसे ही मिलेंगे, चेक कर लेना। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के भी लिंक मिलेंगे। और अच्छा लगा तो अब यहाँ तक देख रहे हो तो अच्छा लगा होगा तो लाइक मारो, कमेंट मारो, सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी या।